नमस्कार दोस्तों, आज है 25 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी सीजन के लिए किसानों को बड़ी राहत दी है। अब उत्तर प्रदेश में खाद की होम डिलीवरी की योजना शुरू की जा रही है। ठीक उसी तरह जैसे गैस सिलेंडर की डिलीवरी होती है, किसान ऑनलाइन बुकिंग कर घर बैठे खाद मंगवा सकेंगे। सहकारिता विभाग ने समितियों पर भीड़ कम करने के लिए 2 POS मशीनें और मंत्रा डिवाइस लगाने के निर्देश दिए हैं। बुजुर्ग, दिव्यांग और महिलाओं के लिए अलग लाइन की व्यवस्था भी होगी। यह पहल किसानों की सुविधा और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करेगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल के 258 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 25 अक्टूबर से 16 नवंबर 2025 तक गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर होंगे। उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में BE, BTech या MSc डिग्री और गेट 2023-2025 का वैध स्कोर होना चाहिए। चयन गेट स्कोर, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। चयनित उम्मीदवारों को लेवल 7 पे स्केल के तहत 44,900 से 1,42,400 तक सैलरी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फायर सर्विस विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी देते हुए 98 राजपत्रित और 922 अराजपत्रित नए पदों के सृजन को हरी झंडी दी है। हर रीजन में स्पेशल रेस्क्यू यूनिट बनेगी और हर 100 किलोमीटर पर छोटी फायर चौकी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि विभाग को अत्याधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित जनशक्ति से सुसज्जित किया जाए ताकि आपदा रेस्क्यू और आपात सेवाओं में त्वरित कार्यवाही संभव हो सके। यह फैसला जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को नई मजबूती देगा। सहारनपुर नगर निगम की मां शाकुंभरी कहना उपवन गौशाला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अचीवर अवार्ड से सम्मानित हुई है। 587 गोवंश की सुरक्षा के साथ गोबर, गोमूत्र और दूध से 25 से अधिक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट, बायोगैस, प्राकृतिक पेंट, साबुन और गो अर्क। प्रशिक्षण के बाद इस सम्मान से नवाजा गया है। ISO प्रमाणन और वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सम्मानित यह गौशाला देश की पहली ऐसी गौशाला बन गई है जो आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने में मिसाल बन रही है। कानपुर से कबरई तक 112 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे मार्च 2026 से बनना शुरू होगा। 3700 करोड़ की लागत से बनने वाला यह 4 लेन हाईवे कानपुर, हमीरपुर और महोबा जिलों को जोड़ेगा और आगे MP के भोपाल तक जुड़ेगा। हाईवे के निर्माण से UP MP के बीच सफर आसान और तेज होगा। 78 गांव की भूमि अधिग्रहित की जाएगी, जिससे किसानों को बड़ा मुआवजा मिलेगा। यह प्रोजेक्ट बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देगा और सड़क हादसे घटाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के वित्तीय अधिकारों में 5 गुना तक वृद्धि की है। अब मुख्य अभियंता 10 करोड़, अधीक्षण अभियंता 5 करोड़ और अधिशासी अभियंता 2 करोड़ तक के कार्य स्वीकृत कर सकेंगे। इससे परियोजनाओं में तेजी आएगी और प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। साथ ही UP अभियंता सेवा नियमावली 1990 में संशोधन कर विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग में नए पद और पदोन्नति व्यवस्था जोड़ी गई। यह फैसला पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 9.84 करोड़ की लागत से 2 बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे। ये स्टेडियम अदम गोंडवी खेल मैदान और अभिनव इंटर कॉलेज कंसापुर में बनेंगे। खिलाड़ियों को वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बॉक्सिंग जैसी खेल सुविधाएं मिलेगी। साथ ही शौचालय, वार्म अप जोन, जिम, चेंजिंग रूम और प्रशासनिक चिकित्सा की व्यवस्था होगी। इस परियोजना से स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा और वे राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे। अंबेडकर जिले के किसानों के लिए राहत की खबर है। सहकारी समितियों की सदस्यता लेने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है।
सदस्य बनने वाले किसानों को खाद, बीज, उर्वरक, सस्ता ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। जिले की 93 बी-पैक्स समितियों पर सदस्यता महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक 5,563 किसान जुड़ चुके हैं। समिति से जुड़े किसानों को मात्र 3% ब्याज पर ऋण, साथ ही ई-बिल भुगतान, बीमा, नवीनीकरण, गैस बुकिंग और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। केंद्रीय विभागों से सेवानिवृत्त पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के खाते में अक्टूबर के अंत तक बड़ी पेंशन आएगी। महंगाई राहत में 3% की वृद्धि के बाद डीआर 55% से बढ़कर 58% हो गया है। पेंशनरों को जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का भी एरियर मिलेगा। इसका लाभ अखिल भारतीय सेवा, रेलवे, सार्वजनिक क्षेत्र और स्वायत्त निकायों के पेंशन भोगियों को मिलेगा। केंद्रीय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग ने बैंकों और पेंशन वितरण प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि बिना किसी अतिरिक्त परीक्षा के पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करें। मेरठ में भाकियू टिकैत गुट ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। संगठन के एनसीआर महासचिव नरेश चौधरी ने तहसील में भ्रष्टाचार, जमीनों पर अवैध कब्जे और भैंसा रोड पर स्टे के बावजूद कॉलोनी काटे जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसानों की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, साथ ही बेसहारा पशुओं, जर्जर विद्युत लाइनों और पुराने ट्रांसफार्मरों को बदलने की मांग उठाई। चेतावनी दी है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती, धरना अनवरत जारी रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर एआईएमआईएम नेता शौकत अली के बयान से सियासत गर्मा गई है। शौकत अली ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर जातिगत टिप्पणी की। इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार करते हुए कहा कि शौकत अली की सोच गलत है और इसी सोच के कारण वे 18 के 18 रह जाएंगे। मसूद ने कहा कि ऐसी बयानबाजी विपक्षी एकता को कमजोर करती है और जनता इसे पसंद नहीं करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इस चरण में उज्ज्वला स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, विद्युत कनेक्शन, शिक्षा और कन्या सुमंगला योजना जैसी योजनाओं को शामिल किया गया है। लक्ष्य है कि हर गरीब परिवार को ऊर्जा, स्वच्छता, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन की सुविधाएं मिले। योगी ने निर्देश दिए हैं कि यह अभियान सिर्फ योजना न रहकर सामाजिक संकल्प बने, ताकि राज्य को गरीबी मुक्त बनाते हुए योगी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की मिसाल स्थापित की जा सके। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद तीसरे नंबर पर आजम खान का नाम शामिल है। सपा बिहार में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेगी। सूची में डिम्पल यादव, अफजाल अंसारी, इकरा हसन, प्रिया सरोज, राजीव राय समेत कई सांसदों और नेताओं के नाम भी है। सपा का यह कदम बिहार चुनाव में विपक्षी एकता को मजबूती देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अमरोहा में गन्ना पेराई सत्र से पहले गन्ना सुरक्षण आदेश जारी कर दिया गया है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए जिले में 3 नए क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल क्रय केंद्रों की संख्या 320 हो गई है। चंदनपुर शुगर मिल को समय पर गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हापुड़ की सिंभावली शुगर मिल के 4 क्रय केंद्र आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा मुंडाखेड़ा, हादीपुर कला और जलालपुर दीवान को नए क्रय केंद्र बनाया गया है। नवंबर के पहले सप्ताह से पेराई सत्र शुरू होगी और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य में बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की है। उत्तर पश्चिमी यूपी में न्यूनतम तापमान में अगले 4 से 5 दिनों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। जनजीवन पर अधिक असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हल्की ठंड महसूस हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों से मौसम के अनुसार तैयारी रखने की सलाह दी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।